हर हर महादेव। जय माता दी। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का वो अद्भुत अध्याय जहां स्वयं आदि शक्ति चंडिका अहंकार के प्रतीक दैत्यराज शुंभ का अंत करती हैं। आप देख रही हैं आपका अपना भक्ति चैनल, जहां हम आपको सुनाते हैं शास्त्रों से जुड़ी सत्य, शक्ति और श्रद्धा से भरी पौराणिक कथाएं। आज की कथा है दुर्गा सप्तशती अध्याय 10 शुंभवध। ये अध्याय केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस अहंकार का अंत है जो स्वयं को सबसे बड़ा समझ बैठता है, और ये उस शक्ति का प्राकट्य है जो अकेली होकर भी संपूर्ण सृष्टि के लिए पर्याप्त है। तो आइए मन को शांत कीजिए, नाम स्मरण कीजिए और सुनिए माँ चंडिका की ये दिव्य कथा। राजन, जब महादैत्य निशुंभ का वध हो गया और चारों ओर असुरों की पराजय का दृश्य फैल गया, तब अपने प्राणों के समान प्रिय भाई को मरा देखकर दैत्यराज शुंभ का हृदय क्रोध से भर उठा। वो अत्यंत क्रोधित होकर युद्ध भूमि में आगे बढ़ा और देवी को ललकारते हुए बोला, हे दुर्गे, तू व्यर्थ ही अपने बल का अभिमान कर रही है। तू अकेली नहीं लड़ती, दूसरों की शक्ति लेकर युद्ध करती है। इस प्रकार अहंकार से भरे हुए वचनों द्वारा शुंभ ने देवी का अपमान किया। तब भगवती अंबिका मंद मुस्कान के साथ गंभीर वाणी में बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये जितनी शक्तियाँ तू देख रहा है, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। अब देख, ये सभी मुझमें ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री और चामुंडा सहित समस्त देवियां देवी अंबिका के शरीर में लीन हो गईं। उस समय वहां केवल एक ही परम तेजस्विनी देवी अंबिका रह गईं। तब देवी ने पुनः कहा, मैंने अपनी ही शक्ति से अनेक रूप धारण किए थे। अब उन सब को समेटकर मैं अकेली खड़ी हूँ। तू भी स्थिर होकर मेरा सामना कर। इसके बाद समस्त देवताओं और असुरों के देखते देखते देवी और शुंभ के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। आकाश बाणों की वर्षा से भर गया। तीव्र शस्त्रों और दिव्य अस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं कांप उठीं। देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, किंतु शुंभ ने उनके निवारण के लिए अपने अस्त्रों से उन्हें काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी अनेक भयानक अस्त्र चलाए, परंतु देवी ने केवल अपने हुंकार के शब्द से ही उन्हें निष्फल कर दिया। इसके बाद शुंभ ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। ये देखकर देवी क्रोधित हो उठीं और एक ही प्रहार में उसके धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर शुंभ ने शक्ति उठाई, किंतु देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ की शक्ति भी काट गिराई। तब दैत्यराज शुंभ चमकती हुई ढाल और तलवार लेकर देवी पर टूट पड़ा, परंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी ढाल और तलवार दोनों को नष्ट कर दिया। अब उसके घोड़े और सारथी भी मारे जा चुके थे। निरस्त्र होकर भी वो रुकने वाला नहीं था। उसने भयानक मुदगर उठाया और देवी की ओर बढ़ा, किंतु देवी ने उस मुदगर को भी बाणों से काट डाला। तब क्रोध से उन्मत्त होकर वो दैत्यराज मुक्का तानकर देवी पर झपटा और उसने देवी की छाती पर प्रहार किया, परंतु उसी क्षण देवी ने भी उसके वक्षस्थल पर एक प्रचंड प्रहार किया। देवी के प्रहार से शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु पुनः उठ खड़ा हुआ। फिर वो आकाश में उछल गया और देवी को आकाश में ले जाकर युद्ध करने लगा। आश्चर्य की बात ये थी कि देवी भी बिना किसी आधार के आकाश में स्थित होकर शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। ये अद्भुत युद्ध सिद्धों और महर्षियों को भी विस्मय में डालने वाला था। बहुत देर तक आकाश में घोर संग्राम होता रहा। अंत में देवी ने शुंभ को पकड़कर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरते ही वो पुनः उठ खड़ा हुआ और अत्यंत वेग से देवी का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के स्वामी शुंभ को अपनी ओर आते देख भगवती चंडिका ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती बेध दी। त्रिशूल के तीव्र प्रहार से शुंभ का हृदय विदीर्ण हो गया। उसके प्राण निकल गए और वो समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कंपाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। उस महादैत्य के गिरते ही संपूर्ण जगत प्रसन्न हो उठा। आकाश निर्मल हो गया। जो पहले उत्पात सूचक मेघ
उल्कापात और भय के चिन्ह दिखाई देते थे, वे सब शांत हो गए। नदियां पुनः अपने मार्ग से बहने लगीं, देवताओं के हृदय आनंद से भर गए, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, वायु पवित्र होकर बहने लगी और सूर्य का तेज और भी अधिक निर्मल हो उठा। इस प्रकार देवी चंडिका ने अपने अद्वितीय पराक्रम से शुंभ का वध करके तीनों लोकों को भय से मुक्त किया और संपूर्ण सृष्टि में पुनः शांति स्थापित हुई। प्रिय भक्तों, अगर आपको ऐसी पवित्र और प्रामाणिक कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि माँ की कृपा से हम आप तक रोज नई नई भक्ति कथाएं पहुंचाते रहें। यही है दुर्गा सप्तशती का दिव्य अध्याय 10, शुंभ वध की अद्भुत और पावन कथा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको आज की ये कथा हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक व पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें माँ की कथा आगे तक पहुँचाने की प्रेरणा मिलती है। जय माता दी। माँ चंडिका आप सभी पर अपनी कृपा बनाए।